हाय गाइस, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल पूजा भक्ति ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ निर्जला एकादशी के व्रत में आपको क्या क्या काम नहीं करने चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें निर्जला एकादशी के व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। तो अब आने वाली है 25 जून को निर्जला एकादशी। तो मैं उसके कुछ नियमों के बारे में आपको बताती हूँ। उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें और वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में बताती हूँ। निर्जला एकादशी 25 जून को पड़ने वाली है, जो कि 24 जून को शुरू हो जाएगी। सुबह 6:30 से लेकर 25 जून 9:45 तक रहेगी। तो आपको निर्जला व्रत 25 जून को ही करना है और 26 जून को आपको इसका पारण करना है। तो अब हम आपको बताते हैं निर्जला एकादशी के व्रत में हमें क्या काम नहीं करने चाहिए, जिससे हमारा व्रत भंग हो जाता है। तो निर्जला एकादशी के दिन हमें सबसे पहला काम क्या नहीं करना चाहिए, हमें पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जल पीने से हमारे निर्जल व्रत का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए हमें निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए, तभी हमें इसका फल मिलता है। और एकादशी के व्रत में हमें बाल नहीं धोने चाहिए। एकादशी के व्रत में हमें बालों में कंघी भी नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन हम तुलसी के पौधे में जल अर्पित ना करें, क्योंकि इस दिन माता तुलसी भी भगवान कृष्ण के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। इसलिए हमें तुलसी में बिल्कुल भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए, न तुलसी पत्र तोड़ने चाहिए। भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करने के लिए हम एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी पत्र कभी बासे नहीं होते। इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ लें और तुलसी के पौधे की पूजा करें। शाम को घी का दीपक जलाएं, लेकिन न तुलसी को छुएं और न उसमें जल अर्पित करें। एकादशी के दिन हमें नाखून नहीं काटने चाहिए और एकादशी के दिन हमें बाल भी नहीं कटवाने चाहिए और न दाढ़ी, मूछ, शेविंग कुछ भी नहीं करानी चाहिए। और एकादशी के दिन हमें चावल भी नहीं बनाने चाहिए, न खाने चाहिए और न चावल दान करने चाहिए। हमें अन्न से बचना चाहिए और अगले दिन हमें द्वादशी के दिन चावल का दान जरूर करना चाहिए। और एकादशी के बाद दूसरे दिन द्वादशी के दिन हमें अन्न भी दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत में हमें सबसे महत्व और सबसे ज़रूरी काम हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 3 दिन का नियमों का हमें पालन करना चाहिए और सबसे ज़रूरी नियम यही है। निर्जला व्रत जो होता है वो माता तुलसी भी रखती हैं इस व्रत को, इसलिए हमें तुलसी में तो जल अर्पित करना बिल्कुल नहीं चाहिए। इसलिए हमें कुछ नियमों के बारे में आपको बताया है, इन्हें करने से हो सकता है नुकसान। इसलिए हमें सबसे ज़रूरी नियम ये है, निर्जला एकादशी के व्रत के दिन हमें न झूठ बोलना चाहिए, न किसी की चुगली करनी चाहिए और सभी बुरे कामों से
बचना चाहिए, क्योंकि एकादशी का दिन और व्रत बहुत ही शुद्ध और पवित्र होता है। इसलिए हमें एकादशी के दिन बहुत ही नियमों का पालन करना चाहिए। यह एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण होता है। इसे करने से हमारे सभी पाप नष्ट होते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और एकादशी के व्रत में हमें क्या करना चाहिए? इस दिन निर्जला एकादशी के दिन हमें पंखे का दान जरूर करना चाहिए और हम अपने जो जल का त्याग करते हैं, इस दिन निर्जल व्रत करते हैं, उसका हमें दान करना चाहिए। एक घड़ा दान करना बहुत ज़रूरी है। एक घड़ा दान हमें करना चाहिए। पहले हम एक घड़ा लें, उसे धो के उसे ठंडे पानी से भर लें। हो सके तो मीठा पानी भी दान कर सकते हैं उसमें भरकर, और उसके ऊपर एक मौली बांधें और रोली से सतिया बना लें। उसके ऊपर कोई फल रखें, खरबूज, आम, जो सीजन अनुसार चल रहे हैं वही फल रखें। उसके बाद कुछ दक्षिणा रखें और उसे किसी मंदिर या ज़रूरतमंद को दान जरूर करें। जिस दिन निर्जल व्रत है उस दिन हम जल का दान और फ्रूट्स का दान, पंखे का दान, ये आदि कर सकते हैं। और अगले दिन हम जब पारण करें तो सबसे पहले हम अन्न का दान जरूर करें। सबसे पहले हम गाय को अन्न का दान करें, उन्हें खाना खिलाएं पेट भरकर। उसके बाद किसी ज़रूरतमंद को अन्न दान, कपड़े दान, चप्पल दान, छाता दान आप कर सकते हैं। ये एकादशी के कुछ नियम हैं जो हमें क्या नहीं करने चाहिए और क्या करने चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर करें, ज़रूर लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।